अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2.2। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो पहले हम बता देते हैं कि क्यूब रूट्स जो होते हैं ना, वो इसके इक्वल होते हैं 1। ये देखें, क्यूब रूट्स जो यूनिटी होती हैं वो 1 -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। जब भी हमने क्यूब रूट से यूनिटी निकालें तो हमारे पास ये आंसर आने चाहिए। तो तभी हमारे पास जो आंसर होगा उसका करेक्ट होगा अगर इस फॉर्म में आएगा। तो और यहाँ पे हमें बताया हुआ है जो अयोटा होता है ना, वो इज इक्वल होता है माइनस स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। जब भी हमने क्यूब रूट से यूनिट निकालेंगे तो उसके जो आंसर होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। और जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अगर हमारे पास ओमेगा पॉजिटिव आएगा तो फिर ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास आंसर में अगर ओमेगा नेगेटिव आएगा तो फिर ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में है। दो दफ़ा वैल्यू आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में लिख रहे हैं, एक दफ़ा माइनस। यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे माइनस में पहले लिखा हुआ है और ये प्लस में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और अगर हमने क्यूब रूट यूनिटी निकालनी है तो हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। और थर्ड बात जो है हमारे पास जो होती है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो इक्वल होता है 0 के। अब हमने यहाँ यहीं से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर हमने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारे ओमेगा तो फिर ओमेगा स्क्वायर है तो राइट साइड पे आएगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो राइट साइड पे आएगी, तो ये नेगेटिव बन जाएगी। अब हमने अगर 1 प्लस ओमेगा की निकालनी हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, तो फिर ये जो ओमेगा है तो राइट साइड पे आएगा, तो ये माइनस ओमेगा बन जाएगा। और जो ओमेगा क्यूब होगा वो हमारे पास होगा 1 के इक्वल। अब 1 प्लस ओमेगा से इक्वल होगा 0 के। अगर हमने 1 प्लस ओमेगा की निकालनी होगी वैल्यू तो यहीं से फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओमेगा के राइट साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फाइंड करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू 1 है तो राइट साइड पे नेगेटिव। फिर 1 और ओमेगा स्क्वायर की फाइंड करेंगे तो ओमेगा राइट साइड पे जाएगा माइनस ओमेगा और ओमेगा क्यूब इज इक्वल होता है 1 का। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन है 1 फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। ये देखिए यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 और 64 है। तो हमने इनके क्या निकाले हैं, क्यूब रूट्स। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -1। तो अब हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, हमारे पास है -1 का 1/3। इसकी वैल्यू -1 की जो वैल्यू पावर है 1/3 है। तो अब हमने अगर इसके 3 को ख़त्म करना है तो हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे। दोनों साइडों पे क्या ले लें, क्यूब। तो भी हमारे पास इसकी पावर 1/3 खत्म होगी, तो ये 1/3 है। तो दोनों साइडों पे अगर हमने क्यूब ले लिया, यहाँ पे हमने लेट किया कि x इज इक्वल टू -1 की पावर है 1/3। तो अब यहाँ पे -1 क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए हमारे पास तो ये 1/3 पावर खत्म होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए। इस वजह से हमने दोनों साइडों पे क्यूब ले लिए। ये वाली और ये वाली तो कट जाएंगे, तो x का क्यूब इज इक्वल टू -1 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 के ऊपर अगर हम 3 लगा दें कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा x का क्यूब -1 का। x -1 का जो क्यूब होता है अगर हम उसका फाइंड करें तो हमारे पास आएगा x + 1 आएगा और x का स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर इसका ओपन करें ना, x -1 का फार्मूला ओपन करेंगे, सॉरी प्लस का, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये प्लस x का क्यूब आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, x का स्क्वायर आएगा और फिर -x + 1 आएगा। इसका फार्मूला जब भी x + 1 का क्यूब ओपन करेंगे तो ये फार्मूला होता है x + 1 x का स्क्वायर -x + 1। वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये बन जाएगा x + 1 और x का क्यूब, सॉरी x का स्क्वायर -x और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x + 1 को इक्वल रख लेंगे 0 को और एक दफ़ा रख लेंगे x स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब राइट साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी। और यहाँ पे तो ये 3 वैल्यू ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसका अप्लाई करने के लिए हमारे पास a b c की वैल्यू होनी चाहिए। a हमारे पास क्या होगा 1, क्योंकि x के साथ कोई भी कांस्टेंट इसका मतलब इसके साथ 1 है। तो और b की जो वैल्यू है वो x के साथ जो वैल्यू होगी, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है 1 होगा।
लेकिन माइनस आएगा, इसके साथ माइनस है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a है। तो x इज इक्वल टू माइनस, और ये -1 यहाँ पे -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेंगे हम, और -4 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिया तो -1 का लिया तो 1 ही आएगा, तो -4 आएगा ओवर 2 आएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 -3 आएगा, तो -3 इज इक्वल टू 2। अब देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 आएगा, और एक दफ़ा आएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब ये इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए और यहाँ पे भी माइनस होगा, तभी हमारे पास ओमेगा और ओमेगा इसके देखिए यहाँ पे अगर क्यूब रूट यूनिटी निकालनी है यहाँ पे भी, ये देखें तो यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे भी देख लें वैल्यू, आप देख ओमेगा की जो वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और ये, और यहाँ पे हमारे पास तो 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और 1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं है, तो जो ये ओमेगा के इक्वल होगा और ये माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, तो हम ओमेगा और माइनस जो ओमेगा स्क्वायर होगा ना उसके साथ हम खुद से ऐड कर लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है नहीं है, इस वजह से हमने जो आंसर लाना है अगर ओमेगा के इक्वल इसीलिए होगा कि ना अगर इसके साथ भी माइनस होता और इसके साथ भी होता, तो इस वजह से हमने जो है वो ओमेगा के साथ लगा लेंगे, क्योंकि हमने इस फॉर्म में ही लाना था ना क्वेश्चन। तो हमारे पास जो है ओमेगा आएगा -1 आंसर आएगा, और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन इनके साथ तो माइनस नहीं है, तो माइनस हमने ओमेगा के साथ और ओमेगा स्क्वायर के साथ लगा लिए। देखिए यहाँ पे हमने, तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये -1 ये वाला आया, ये -1 इसका, और जो ये किसके इक्वल था ओमेगा के, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो लेकिन